तो आइए हम प्रार्थना करते हैं ना और सभा की शुरुआत करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी महान दया के लिए और आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि सुबह से लेकर आपने हमें संभाला प्रभु, सुरक्षित रखा और इस स्थान पर आप लेके आए प्रभु। हाँ प्रभु, यहाँ पे एक जगह पर इकट्ठा होना प्रभु, पिकनिक में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आनंद उठाना, और ये आपकी महिमा का कारण है प्रभु। और जो भी बातें हमारे जीवन में घटती है वो आपकी महिमा के लिए होती है प्रभु। होने देना, इस समय हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, हम आपका वचन सुनना चाहते हैं प्रभु। आज की सभा के द्वारा आप हमसे बातें करना और हमारे जीवन से आप अपनी महिमा लेना, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते यहाँ पे जो भी है पिता परमेश्वर, हर एक जीवन को आप आशीषित करना और आपकी महिमा के लिए हर एक को तैयार करना, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हो। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्या आप लोग तैयार हो? यस है ना। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक जीवन रहेगा। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। ऊंचे शिखर पर्वतों के करते हैं तुझको नमन, नदियों में बहता हुआ जल गाता है तेरा भजन। प्रियों के धुन में बसी है महिमा की बातें तेरी, चारों दिशाओं में यीशु फैली है चाहत तेरी। ये आसमां और ये जमीन तेरा ही बस नाम ले। चलती पवन थम जाए तो बाहें तेरी थाम ले। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। फूलों में तेरी महक है, गलियों में तेरी हंसी, हर एक मानव में यीशु तेरी ही सांसें बसी। हर रात को चांद तारे तेरी ही बातें करे, सूरज की मदहोश किरणें तेरी चमक से डरे। तूफान भी बरसात भी कहना तेरा मानते। तूने रचा ये सारा जहां, तुझको खुदा मानते। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तेरा नाम ऊंचा रहे, तेरा नाम ऊंचा रहे। सच में उस परमेश्वर का नाम हमेशा ऊंचा रहना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये खूबसूरत दिन दिया है ना। हमने इस दिन को कमाया नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने पिछली रात को बहुत मेहनत किया था ताकि मैं आज सुबह उठ सकूं।
लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह है जिसकी वजह से आज ये हम दिन देख सके, है ना। परमेश्वर वहाँ से झालोद से यहाँ तक हमको सही सलामती से लेकर के आया। तो हम एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। यस परमेश्वर, आप पवित्र हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं। धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, तेरी करुणा, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं कि ये तूने हमें मौका दिया कि हम एक साथ इकट्ठे होकर के तेरे नाम को स्तुति महिमा चढ़ा सकें और इस पिकनिक में हम आनंद मना सके पिता परमेश्वर। और इस सभा को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, रविवार की सभा को पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिए। आने वाले समय को, वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप बैठ सकते हो अपनी जगह पे। ओके, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर ग्रेस झालोद कलीसिया में। और इस समय जो है हम कडाना कैंप में है। वाह, कितना अद्भुत है। क्या आप लोग आनंदित है? सच में मुझे सिर्फ आगे वाले दो व्यक्ति की आवाज़ आ रही है। तो क्या आप सब लोग आनंदित है? सच में? वाह, तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाए और धन्यवाद दें। इस समय परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है। बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन जो है हमारा आनंद जो है परमेश्वर में है, इसलिए हम हमेशा आनंदित रहते हैं और परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं। और उसी रीति से आज जो है हम विश्वास के द्वारा भरोसे के साथ जो है आज हम यहाँ पर है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें सुबह से लेकर शाम तक हमें अगुवाई करने वाला है और बहुत सारे हम आनंद उठाने वाले हैं। ओके, तो इस समय जो है मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। और हम जानते हैं कि आज हम कैंप में है। इस समय हम झालोद में नहीं है, झालोद के बाहर है, लेकिन
याद रखिए, है ना, आज का दिन जो है बहुत अद्भुत रहेगा और आपके लिए यादगार भी हो सकता है। और हो सकता है कि आप जो है जिस व्यक्ति को जानते नहीं उस व्यक्ति को जानने के लिए भी जो आज का दिन जो है मदद करेगा। तो आप जो है आज खेलेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन आप जो है एक दूसरे को भी जानने की क्या करें, कोशिश करें, एक दूसरे के लिए समय भी निकालें, है ना, बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ अनाउंसमेंट जो है, जैसे कि अभी इस अनाउंसमेंट के बाद में जो हम परमेश्वर का वचन सुनने वाले, किसका वचन सुनने वाले हैं? परमेश्वर का वचन सुनने वाले। हम परमेश्वर की संतान होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें आत्मिक भोजन की ज़रूरत है ना। तो हम जो है पहले आत्मिक भोजन करने वाले हैं परमेश्वर के वचन से, फिर एक गीत होगा, उसके दौरान फिर जो है हम जो भी परमेश्वर को देना चाहते हैं आनंद से, खुशी से और पूरे दिल से, वो हम ज़रूर देंगे। और उसके बाद में जो है सभा के बाद में हम शारीरिक भोजन की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में है हम गेम्स खेलेंगे और आज का दिन जो है पूरा हम एंजॉय करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? यस। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते और इस समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें अगुवाई करें, मदद करें। प्रभु यीशु मसीह जो भी परमेश्वर संदेश होगा प्रभु, उस संदेश को परमेश्वर आप अगुवाई करें, परमेश्वर आपके दास को, और जो भी अनुवाद होगा उन दोनों दासों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। प्रभु सहायता करें, मदद करें परमेश्वर। आज की ये सभा आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, क्यों ना हम इस समय पास्टर मनोज का स्वागत करें संदेश के लिए, और अनुवाद के लिए हमारे बीच में कन्नू सर आएंगे और वो हमें अनुवाद कराएंगे, है ना। तो क्यों ना ताली बजाए और धन्यवाद दे। केम छो बधा मजा मा? कैसे हो आप लोग? हम सब लोग ठीक है। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें बहुत खूबसूरत दिन दिया है અને પ્રભુ ઈસુએ આપણને ઘણો સરસ સમય આપેલો છે આ દિવસ। और ये जो दिन हमको दिया है ये परमेश्वर का एक महान अनुग्रह है। અને આ દિવસ પરમેશ્વર દેવે આપણને આપ્યો છે કે છે દેવની અદ્ભુત કૃપા છે આપણા માટે। और हम इसको झुटला नहीं सकते, અને આના આપણે એકદમ ભૂલી જઈએ એ પ્રમાણેનું નથી, क्योंकि बिना अनुग्रह के हम एक कदम भी नहीं चल सकते। કેમ કે દેવની કૃપા વગર આપણે એક પણ પગલું આગળ વધી શકીએ તેમ નથી। अनुग्रह है क्या? અને દેવની જે કૃપા છે, કૃપા શું કહેવાય છે? कई बार हम अनुग्रह शब्द को बहुत लाइटली लेते અને हैं। કેટલીક વખત આ કૃપા શબ્દને આપણે બહુ સાધારણ લઈ લઈએ છીએ। अनुग्रह एक साधारण शब्द नहीं है। જે કૃપા છે એક સામાન્ય કોઈ શબ્દ નથી। इस शब्द के अंदर बहुत सामर्थ्य है। કેમ કે આ શબ્દની અંદર ઘણું સામર્થ્ય રહેલું છે इस शब्द के अंदर एक अथॉरिटी है। અને એની અંદર એક અધિકાર રહેલો છે। इसके अंदर सामर्थ्य है कि वो एक पापी को परमेश्वर तक पहुंचने के लायक बनाता અને है। એની અંદર સામર્થ્ય રહેલું છે કે એક પાપી માણસને પણ દેવની સાથે પહોંચાડી શકે છે। इसमें सामर्थ्य है कि एक भटके हुए व्यक्ति को ये ढूंढ लाता है। અને એની અંદર સામર્થ્ય રહેલું છે કે ખોવાયેલા માણસને પણ એ ખોરી કાઢે છે। ये अनुग्रह में इतनी सामर्थ्य है कि दुनिया के सबसे बड़े पापी को धर्मी बना देता અને है। કે છે કૃપામાં એટલું બધું સામર્થ્ય છે કે એક પાપી વ્યક્તિને પણ કે છે ધર્મી બનાવી દે છે। इसलिए हम इस शब्द को बहुत लाइटली नहीं लेते અને हैं। એટલા માટે આપણે આ શબ્દને આપણે સાધારણ નહીં લેતા, इसको हम बहुत मान्य देते हैं अपने એના जीवन આપણે में। પોતાના જીવનની અંદર ઘણું મહત્વ આપીએ છીએ। इसीलिए हमारे चर्च का नाम भी ग्रेटर ग्रेस है। અને એટલા માટે આપણી મંડળીનું નામ છે એક મહાન કૃપા। इसीलिए हम परमेश्वर के महान अनुग्रह पे અને विश्वास એટલા करते हैं। માટે આપણે દેવની મહાન કૃપાની ઉપર આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति पढ़ेंगे हम। અને યોહાનને લખેલી સુવાર્તા તેનો પહેલો અધ્યાય અને તેની 16મી કલમ। पढ़िए, जिसको भी मिल जाता है यूहन्ना का पहला अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या बोलता है यहाँ पर? क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। અને અહીંયા લખેલું છે કે કેમ કે અમે સર્વ તેની ભરપૂરીમાંથી કૃપા પર કૃપા પામ્યા। कौन देता है हमको अनुग्रह? અને કોણ આપે છે આપણને कौन है इस કૃપા? दुनिया में परिपूर्ण? અને કોણ છે આ દુનિયાની અંદર જે ભરપૂર હોય? परमेश्वर यीशु मसीह। અને એ છે દેવ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત। प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ સંપૂર્ણ છે, સિદ્ધ। और बोलता है कि उसकी सिद्धता में से अनुग्रह निकलता है। અને એને સિદ્ધતામાંથી એક કૃપા નીકળી આવે છે। और बोलता है कि उसकी सिद्धता से हमने पाया है
अनुग्रह पर अनुग्रह। અને એના સિદ્ધતામાંથી આપણે બધાએ મેળવ્યું છે અને કૃપાની ઉપર કૃપા। इस संसार में अगर आप अनुग्रह के बारे में जानना चाहोगे અને જો આ સંસારની અંદર તમે કૃપા વિશે જાણવા માંગો तो यहाँ पर आपको मिलेगा लाइक जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आप यदि 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिया અને जाता है। જ્યારે તમે નિશાળમાં ભણવા જાઓ છો ત્યારે જો તમે પાસ થવાના માટે 1-2 માર્ક્સ ઓછા હશે તો તમને એમાં આપીને તેને પાસ કરી દેવામાં मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा वहाँ पर। અને ત્યાં તમારે કંઈક કરવું પડશે। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की जब हम बात करते हैं પરંતુ જ્યારે આપણે દેવની કૃપા વિશે વાત કરીએ છીએ वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। ત્યાં આપણે કશું જ નથી કરવાનું। 0%। આપણે ફક્ત 0% हमने कुछ किया ही नहीं है। આપણે કશું કર્યું જ નથી તેમ। परमेश्वर हमारे लिए 100% करता અને है દેવ કે છે આપણા માટે 100% કામ કરે છે और उसको बोलते हैं अनुग्रह। અને તેને કહેવામાં આવે છે કૃપા। और वो अनुग्रह हमने ग्रहण किया है અને એ કૃપા આપણે મેળવી લીધી છે। और बोलता है कि लाइक अनुग्रह की परिभाषा यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं અને होगी, કૃપાની પરિભાષા અહીંયા ઘણા લોકોને ખબર છે અને ઘણા લોકોને ખબર પણ નથી। इसलिए हम दोबारा से उसको बोलना એટલા चाहते हैं। માટે એના વિશે આપણે ફરીથી વાત तो કરીએ છીએ। अनुग्रह की परिभाषा है कि जिस चीज के हम लायक नहीं थे वो हमको मिला है। અને કૃપાની જે પરિભાષા છે એ છે કે જેને આપણે યોગ્ય નહોતા લાયક ન હતા એ બાબત આપણને આપવામાં આવી। लेकिन ये कैसे मिला है हमको? પરંતુ આપણને કેવી રીતે મળી? अनुग्रह पर अनुग्रह। કૃપાની ઉપર अनुग्रह पर કૃપા। अनुग्रह। કૃપાની तो ઉપર કૃપા। यस, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પ્રભુ યીશુ પર વિશ્વાસ કરે છે तो उसी समय वो अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाता है। અને ત્યારે એ કૃપા દ્વારા કે છે એનું તારણ થાય છે। इफिसियों का 2:8 में लिखा है અને એફેસીઓની પત્રી તેનો બીજો અધ્યાય कि 8મી विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है વિશ્વાસ દ્વારા કૃપાથી આપણું તારણ और થયું। ये हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। આપણા તરફથી નથી પરંતુ એ દેવ તરફથી દાન છે। और इसीलिए बोलता है कि एक विश्वासी परमेश्वर तक पहुंच सकता અને है। એટલા માટે એક વ્યક્તિ દેવની પાસે પહોંચી શકે છે। तो जो पंक्ति 16 में लिखा है अनुग्रह पर अनुग्रह, उसका अर्थ ये है અને 16મી કલમમાં લખ્યું હતું કે કૃપાની ઉપર કૃપા, તો તેનો અર્થ એવો થાય છે। आपने कभी घर बनते हुए देखा है? શું તમે ઘર બનતા જોયું છે? क्या होता है घर बनता है तो ઘર બને છે ત્યારે શું થાય છે? બધું ईंट के ऊपर ईंट रख के ઈંટની ઉપર ઈંટ મૂકવામાં આવે છે घर बनता है અને એ પ્રમાણે ઘર બને છે। या उसके अंदर कुछ और भी लगता है। પછી એની અંદર કંઈક બીજું પણ લાગે છે અંદર। रेती और सीमेंट को मिला करके मिक्स करके उसके अंदर बीच में रखा जाता है। હા ને, રેતી સિમેન્ટ બધું ભેગું કરીને પછી એને વચમાં રાખીને કે છે મિલાવીને મૂકવામાં આવે છે। लेकिन अगर आप पुराने समय में देखेंगे પરંતુ જ્યારે તમે જૂના સમયની અંદર જોવો लोग पहले ईंट का मकान नहीं बनाते थे, ત્યારે લોકો ઈંટનું મકાન નતા બનાવતા, मिट्टी का मकान बनाते ત્યારે थे લોકો માટીના મકાનો બનાવતા और હતા। बोलते हैं कि वो रद्दे पे रद्दा रखते थे અને ત્યારે કે છે કે રદ્દા પર રદ્દું મૂકતા હતા और बोलते हैं कि उससे दीवार ऊंची होती जाती थी। અને ત્યાર પછી કે છે દીવાર કે છે ઊંચી થતી જતી હતી। उसी तरीके का शब्द यहाँ पर यूज किया અને गया है। એ જ રીતે અહીંયા એ શબ્દનો ઉપયોગ तो કરેલો છે। अनुग्रह पर अनुग्रह मीन्स परमेश्वर हमें हर दिन हर समय अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देता है ताकि हम उसमें बढ़ सकें। અને દેવ કે છે આપણને એ જ પ્રમાણે દરરોજ કે છે કે આપણને અનુગ્રહ પર કૃપા કૃપાની ઉપર પણ કૃપા આપણને આપે છે। परमेश्वर रुक नहीं जाता है। અને દેવ ક્યારેય રોકાઈ નથી જતા। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता ओके तेरा उद्धार हो गया, तुझे अनुग्रह मिल गया, अब तुझे अनुग्रह नहीं અને मिलेगा। દેવ એવું નહીં કહેતા કરે બરાબર છે તારું તારણ થઈ ગયું છે હવે તને કૃપા નહીં મળે। बट परमेश्वर हमें हर दिन हर समय अनुग्रह पे अनुग्रह अनुग्रह पे अनुग्रह देता है। પરંતુ દેવ આપણને હર ઘડીએ હર સમય કે છે કૃપાની ઉપર કૃપા આપણને આપે છે। और इसीलिए हम बढ़ पाते हैं, અને એટલા માટે જ આપણે વધીએ છીએ। इसीलिए हम मसीही जीवन जी पाते અને हैं। એટલા માટે જ આપણે यदि आप मसीही ખ્રિસ્તી जीवन જીવી जीना શકીએ चाहते છીએ। हैं અને જો તમે એક વિશ્વાસી ખ્રિસ્તી જીવન જીવવા માંગો છો बिना अनुग्रह के आप नहीं जी તો सकते, કૃપા વગર તમે જીવી શકતા क्योंकि इस નથી। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सिद्ध हो। કેમ કે આ દુનિયાની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ સિદ્ધ નથી। आपने समुद्र देखा है? समुद्र શું તમે સમુદ્રને જોયો છે? समुद्र में लहरें आना कभी भी बंद नहीं करती हैं। સમુદ્રની અંદર કે છે લહેરો જે આવે છે એ ક્યારે છે ક્યારેય બંધ નથી થતી।
वो लहर के ऊपर लहर आती है, लहर के ऊपर लहर आती है। લહેરોની ઉપર કે છે લહેર આવતી રહેશે बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह भी ऐसा ही है। અને દેવની જે કૃપા છે એ પ્રમાણે જ છે जब तक आप एक अनुग्रह को संभाल नहीं पाते तब तक दूसरा अनुग्रह અને परमेश्वर જ્યાં डाल સુધી देता है તમે आपके એક ऊपर। અનુગ્રહને સંભાળી નહીં શકતા ત્યાં સુધી બીજો કૃપા તમારી પર આવી જ જાય છે बोले कि अगर आप समुद्र के किनारे जाएं, અને જ્યારે તમે સમુદ્ર કિનારે જાઓ हम सब एंजॉय करते हैं समुद्र के આપણે किनारे બધા पे। ત્યાં જઈને ઘણો આનંદ हम પણ કરીએ बीच છીએ बोलते हैं, बीच पे जाएंगे અને ત્યાં બીચ પર કહેવામાં આવે છે ત્યાં જઈએ છે और बोलते हैं कि लोग अपने जूते चप्पल सब उतार देते અને हैं वहाँ લોકો पर, કે છે પોતાના પગના બૂટ ચંપલ બધું કાઢી और નાખે बहुत पानी में बहुत मस्ती करते हैं क्योंकि लहरें आती हैं और रेत को ठंडा करके चली અને जाती है। પાણીની અંદર ચાલી જાય છે અને ત્યાં લહેરો આવે છે અને કે છે ત્યાં ઘણું ઠંડક કરી દેશે વાતાવરણ रेत ठंडी हो जाती અને है, રેત કે છે ત્યાં ઘણી ઠંડી आप થઈ उसके જાય છે ऊपर चल सकते हैं, અને તેની ઉપર તમે ચાલી आप પણ उसमें શકો છો. वहाँ पर आनंद उठा ત્યાં सकते हैं। તમે આનંદ પણ ઉઠાવી શકો लेकिन છો पता है, दो चीजें करती है जब लहर आती है तो दो જ્યારે चीजें લહેર આવે છે ત્યારે બે બાબત કરે છે वो तो एक तो रेत को वो ठोस बना देती है અને રેતને કે છે એકદમ મજબૂત બનાવી દે છે और કઠણ दूसरी चीज वो रेत को ठंडा कर देती है। અને બીજી બાબત કે એ રેતીને કે છે ઠંડી કરી દે છે तो आप जब उस पे चलते हैं तो आपको दो चीजें नहीं होंगी, અને જ્યારે તમે તેની ઉપર ચાલશો ત્યારે બે બાબત નહીં થાય एक तो आपके पैर नहीं जलेंगे, તમારા પગ કે છે કે ગરમ એકદમ બળવા નહીં લાગે आप थकेंगे नहीं, અને તમે થાકશો પણ નહીં बहुत आराम मिलता है। અને ત્યાં ઘણો આરામ लोग મળશે बीच पे 2-2 घंटा चलने के लिए અને जाते हैं, લોકો ત્યાં કે છે બીચ પર 2-2 કલાક સુધી જાય છે लेकिन अगर मैं आपको कहूँ रेगिस्तान में आप चल के दिखाइए, પરંતુ જો તમને કહેવામાં આવે કે તમે રેગિસ્તાનમાં वहाँ ચાલી पर रेत બતાવો, में 2 फर्क होते हैं। તો ત્યાં એ રેતની અંદર બે ફરક જોવા મળે एक तो ये खोखली होती है, અને એકદમ કે છે કે ખોખલી હોય છે दूसरी वो बहुत गर्म होती અને है, બીજી કે છે કે એ ઘણી ગરમ પણ હોય आप છે उस पे चल नहीं सकते, बहुत जल्दी थक जाएंगे। અને તેની ઉપર તમે ચાલી પણ નહીં શકતા અને તરત થાકી જશો और दूसरी चीज आप उसमें बहुत गर्माहट महसूस करेंगे, अने आप उस पे चल नहीं खड़े બીજી नहीं हो બાબત पाएंगे। કે તમને ઘણો ગરમ લાગશે એના કારણે તમે ચાલી પણ નહીં શકો एक 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 व्यक्ति का जीवन बिना अनुग्रह का ऐसा है, અને એક વ્યક્તિનું જીવન પણ કૃપા વગર આ જ રીતનું છે एक रेगिस्तान के समान है। અને એનું રેગિસ્તાન સમાન છે उसका जीवन बहुत कड़वाहट से भरा हुआ हो सकता है, એનું જીવન કદાચ કડવાહટથી ભરાયેલું उसके હશે जीवन में कोई आनंद नहीं है એના જીવનની અંદર કોઈ આનંદ નહીં હોય और वहाँ पर एक परिश्रम है, અને ત્યાં એક પરિશ્રમ જોવા एक મળશે खोखलापन है। અને એકદમ ખાલી ખોખલા પણ જેવું लेकिन जब आप बोलते हैं कि अनुग्रह में बोलते हैं कि परमेश्वर जब हम पे अनुग्रह करता है અને જ્યારે દેવ કે છે આપણી પર કૃપાની ઉપર કૃપા કરે और છે जब हम उस अनुग्रह को ग्रहण करते અને हैं જ્યારે કૃપાને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ तब हम बोलते हैं कि हम उस स्थान में चलने में आनंद महसूस અને करते हैं। ત્યારે આપણે એ જગ્યા પર ચાલવા માટે ઘણો આનંદ અનુભવીશું बहुत इंपॉर्टेंट है, અને બહુ મહત્વનું છે આ. इसीलिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। અને એટલા માટે આપણને એ કૃપાની જરૂરિયાત છે तो अनुग्रह एक विश्वासी जीवन को स्मूथ बनाता है, તો જે કૃપા છે એ એક વિશ્વાસીના જીવન એકદમ એકદમ સરળ કોમલ બનાવે છે कोमल एकदम इजीली आराम से चलने वाला, लाइक એકદમ કોમલ मक्खन की બનાવે तरह। છે, એકદમ સોફ્ટ है ना अनुग्रह के बिना हम बोलते हैं कि हमारा जीवन बहुत परिश्रम से भरा हो અને सकता है। કૃપા વગરનું આપણું જીવન ઘણું પરિશ્રમ ભરેલું હોઈ શકે છે अनुग्रह पर अनुग्रह અને કૃપાની ઉપર અનુગ્રહ કૃપા, પર અનુગ્રહ. કૃપાની ઉપર કૃપા बहुत जरूरी है हमारे અને जीवन में। બહુ જરૂરિયાત છે આપણા જીવનના માટે मसीह जीवन में हमें अनुग्रह की जरूरत है, આ ખ્રિસ્તી જીવનમાં આપણને કૃપાની જરૂરિયાત एक છે पारिवारिक जीवन में हमें अनुग्रह એક की जरूरत है। કુટુંબ પરિવારના જીવનની અંદર પણ કૃપાની જરૂર છે लाइक एक परिवार में यदि अनुग्रह नहीं है एक दूसरे के प्रति, અને જો એક પરિવારની અંદર એક બીજા પ્રત્યે કૃપા નથી इसीलिए मैं पहले कृपा की परिभाषा बता दिया અને है એટલા માટે પહેલેથી જ કૃપાની એક પરિભાષા આપવામાં આવી છે कि जिस चीज के हम लायक नहीं वो हमें मिला है। અને જે બાબતના આપણે યોગ્ય ન હતા એ બાબત આપણને तो મળી. यदि आप किसी को अनुग्रह देना चाहते हैं અને જો તમે કોઈને કૃપા આપવા માંગો तो છો उसकी काबिलियत मत देखिए, તો એની જે કાબિલિયત છે એના તરફ ન જોતા क्योंकि वो उसके लायक नहीं है इसलिए आप उसको अनुग्रह दे रहे हैं। કેમ કે એ એના લાયક નથી એટલા માટે આપણે તેને કૃપા આપીએ कई છીએ. बार हम सोच सकते हैं यार अरे ये तो बहुत खराब व्यक्ति है। અને કેટલીક વખત આપણે આ પ્રમાણે વિચારવા લાગે છે કે આ તો ખરાબ વ્યક્તિ कई છે. बार लोग कह सकते हैं मेरा पति खराब है, बोलेगा मेरी पत्नी खराब है, मेरे बच्चे बहुत खराब है। લોકો કહે अनुग्रह છે કે दीजिए। મારા પત્ની ખરાબ છે, મારા પતિ ખરાબ છે, મારા બાળકો ખરાબ છે, તો અનુગ્રહ તેમને દીજીએ. કૃપા આપો, अनुग्रह दीजिए। કૃપા આપો. रेत में जब पानी पड़ेगा उसमें दो चीजें होंगी, અને રેતી ઉપર જ્યારે પાણી પડશે ત્યારે એની અંદર બે બાબત થશે. एक तो वो ठंडी होगी, એક તો એ ઠંડી થઈ જશે दूसरी वो बहुत बोलते हैं कि
चलने के लिए आरामदायक होगी। અને બીજી એ ચાલવા માટે બહુ એક સરળ બની જશે। एक व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह की बहुत जरूरत है, અને એક વ્યક્તિના જીવનની અંદર કૃપા બહુ જરૂરિયાત છે। और तब आप उसके जीवन से कुछ पा सकते અને हैं। ત્યારે કહે છે કે તેના જીવનથી તમે કંઈક પામી શકશો। लाइक परमेश्वर हमें अपने पास देखना चाहता है, અને દેવ કહે છે કે પોતાની પાસે આપણને જોવા માંગે છે। इसीलिए वो हमसे प्रेम करता અને है, એટલા માટે તે આપણને પ્રેમ और રાખે છે। इसीलिए वो स्वर्ग का राज छोड़कर इस धरती पे અને आया। એટલા માટે સ્વર્ગનું રાજ્ય છોડીને તેઓ આ ધરતી પર આવ્યા। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, અને દેવ આપણને પ્રેમ કરે છે। लेकिन वो सिर्फ प्रेम नहीं करता है અને हमसे, એ ફક્ત પ્રેમ જ નથી करता, वो हमें प्रेम के साथ अनुग्रह भी देता है। એ આપણને પ્રેમની સાથે કૃપા પણ આપે છે। और अनुग्रह की वजह से ही एक विश्वासी परमेश्वर तक पहुंच सकता અને है। કૃપાના લીધે જ એક વિશ્વાસી દેવની પાસે પહોંચી શકે છે। या एक मनुष्य जिसने परमेश्वर की कृपा को ग्रहण किया है, वो परमेश्वर तक पहुंच सकता અને है। એક માણસ જેણે દેવની કૃપાને ગ્રહણ કરી છે એ દેવની પાસે પહોંચી तो શકે। अगर मैं इसको उदाहरण के तौर पे समझाऊं, અને જો ઉદાહરણની રીતે આપણે જોઈએ तो एक वाक्य में अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, અને એક વાક્ય સમજવા માટે, परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर को धरती पर लेकर के आया। અને દેવનો જે પ્રેમ હતો એ દેવને કે છે આ ધરતી પર લઈ આવ્યો। ये और कोई चीज नहीं थी जिसकी वजह से यीशु मसीह इस धरती पे आया। અને બીજી કોઈ એવી બાબત નથી કે જેના કારણે પ્રભુ ઈસુ આ ધરતી પર આવ્યા। ये परमेश्वर का प्रेम था, અને આ દેવનો પ્રેમ હતો। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह एक पापी को स्वर्ग लेकर के जाता है। પરંતુ દેવની જે કૃપા છે એ કે છે એક પાપીને કે છે સ્વર્ગમાં લઈ જાય છે। बिना अनुग्रह के हम स्वर्ग नहीं जा અને सकते। કૃપા વગર આપણે સ્વર્ગમાં નહીં જઈ શકતા। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रेम से इस धरती पे आया ताकि वो हमको अनुग्रह दे અને सके। એટલા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રેમથી આ દુનિયા પર આવ્યા કે જેથી આપણને કૃપા આપે। हमें क्या करना है? આપણે શું કરવાનું છે? एक व्यक्ति को क्या करना है? એક વ્યક્તિએ શું કરવાની જરૂર છે? परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में ग्रहण करना है। આ દેવની કૃપાને પોતાના જીવનની અંદર ગ્રહણ કરવાની છે। हमें सिर्फ उस एक विश्वासी जीवन में हमें उस अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करना है, એક વિશ્વાસી જીવનની અંદર દેવની કૃપાનો આપણે અનુભવ કરીએ। और उस अनुग्रह पे परमेश्वर रद्दा रखता रहता है, અને એ કે છે કૃપાની ઉપર દેવ કે છે કે રદ્દો મૂકે છે। और हम परमेश्वर में बढ़ते जाते અને हैं। આપણે દેવની અંદર વધતા જ જઈએ છીએ। यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, જો તમે દેવની અંદર આગળ વધવા માંગો છો ग्रेस। તો કૃપા। यदि आप एक पारिवारिक जीवन में अपने रिश्तों में आगे बढ़ना चाहते हैं, જો તમે તમારા કુટુંબની અંદર પરિવારમાં તમે સંબંધોમાં આગળ વધવા માંગો છો एक पति पत्नी आपस में एक दूसरे को अनुग्रह दीजिए। અને તો એક પતિ પત્ની એકબીજાને કહે છે કૃપા આપો। एक माता पिता अपने बच्चों को एक दूसरे को अनुग्रह दीजिए, અને એક માતા પિતા પણ પોતાના બાળકોને કહે છે કૃપા આપે। और बोलते हैं कि आप अपने स्थान में जहाँ पर भी हैं, आप अपने पड़ोसियों का अनुग्रह दीजिए। અને તમે જે કઈ જગ્યા પર છો તમારા આજુબાજુના પડોશીઓ પર लेकिन यदि તમે जो चीज તેને आपके કૃપા पास આપો। है नहीं, उसको आप दे कैसे सकते हो? અને જે બાબત તમારી પાસે છે જ નહીં એ તમે આપી શકવાના નથી। इसीलिए सबसे पहले हमें परमेश्वर से उस अनुग्रह को ग्रहण करना અને जरूरी है। એટલા માટે સૌથી પહેલા આપણે દેવથી કૃપા ગ્રહણ કરવાની છે। तो हम परमेश्वर का अनुग्रह कैसे हम नहीं ग्रहण कर पाते हैं? कुछ कारण है। અને કેવી રીતે આપણે દેવની કૃપા ગ્રહણ નહીં કરી શકતા તો કે અમુક કારણ છે એના। नंबर 1, પહેલી બાબત, जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं જ્યારે આપણે પોતાની બુદ્ધિનો સહારો લઈએ છીએ और अपने हिसाब से अपने जीवन को અને जीते આપણે हैं, પોતાની રીતે કે છે કે આપણું और જીવવા हम कहते લાગે हैं हमें છે, किसी की जरूरत नहीं અરે है, મારે તો કોઈની જરૂરિયાત નથી, हम ग्रेस को रोक रहे हैं। અને ત્યારે આપણે કૃપાને રોકી जब एक રાખીએ। व्यक्ति कहता है कि मैं स्वधर्मी हूँ, અને एक व्यक्ति કહે છે કે હું જાતે પોતે ધર્મી છું वो परमेश्वर के अनुग्रह को आने से रोकता है અને अपने એ पास। કહે છે કે દેવની કૃપાને પોતાની પાસે આવવા માટે રોકી રાખે। जब एक व्यक्ति अपने कर्मों पे भरोसा करता है, જ્યારે એક વ્યક્તિ પોતાના કર્મની ઉપર ભરોસો રાખે છે तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को आने से रोकता है। ત્યારે તે દેવની કૃપાને આવવા માટે રોકી રાખે છે। और वो एक ऐसे पत्थर है जो आपके लिए अनुग्रह को आने से एक ओट बनते हैं। અને કે છે એ પ્રકારનો એક એવા પથ્થર છે કે જે કે છે કે કૃપાને આવવા માટે એક રૂકાવટ બને છે। इसलिए અને એટલા માટે हमें अनुग्रह की जरूरत है। આપણે કૃપાની જરૂરિયાત છે। तो अनुग्रह पर अनुग्रह કૃપાની ઉપર કૃપા बहुत जरूरी है। બહુ જરૂરિયાત છે। और इसीलिए यीशु मसीह भी कहता है, यूहन्ना का, अगर आप ये यूहन्ना का पहला अध्याय उसकी 14वीं पंक्ति पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जो है वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। અને એટલા માટે યોહાનમાં લખેલું છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કૃપા અને સત્યતાથી આપણી વચમાં આવ્યા।
यीशु मसीह हमारे अंदर है. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ આપણી અંદર છે. It means we have a grace and truth. અને એનો મતલબ એવો થાય છે કે આપણી અંદર કૃપા અને કે છે સત્યતા છે. और वो हमें सिर्फ क्या करना है, अनुभव करना है. આપણે ફક્ત એનો અનુભવ કરવાનો છે और उसको हमें दूसरों को અને बांटना है. એને આપણે બીજાના પણ વહેંચીએ. अगली चीज, આગળની બાબત, परमेश्वर जब इस धरती पे आया જ્યારે દેવ આ ધરતી પર આવ્યા तो वो डंडा लेकर नहीं आया, ત્યારે કોઈ લાકડી લઈને ન આવ્યા, कोई हथियार लेकर के नहीं ત્યારે आया, કોઈ હથિયાર લઈને નહીં આવ્યા, वो अनुग्रह लेकर के आया. પરંતુ કે છે કૃપા લઈને આવ્યા. वो बोलता है कि यस आई, मैं जानता हूँ तुम गिरे हो. અને એ કહે છે કે હા તમે પડી ગયા છે, મને खबर છે. जब आदम के पास प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने ये नहीं कहा आदम तू कहाँ है, इधर आ, बाहर निकल के आ, मैं અને तुझे જ્યારે बताता हूँ. દેવ આદમની પાસે આવ્યા તો એ પ્રમાણે ના કીધું કે આદમ તું ક્યાં છે, બહાર આય હું તને દેખાડી દઉં, हाँ, डंडा लेके आया हूँ मैं. લાકડી લઈને હું આવ્યો છું. નહીં. એ પ્રમાણે નથી. प्रभु यीशु मसीह आदम के लिए अनुग्रह लेकर आया. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ આદમના માટે કૃપા લઈ આવ્યા. ये परमेश्वर का अनुग्रह है, અને આ છે દેવની કૃપા. क्योंकि अनुग्रह लोगों को उठाता है કેમ કે કૃપા એ લોકોને ઊભા કરી દે છે और रूढ़िवादिता लोगों को नीचा અને गिराती જે है, રૂઢિવાદિતા છે લોકોને પાડી નાખે છે નીચે. है ना. विधिवादिता અને વિધિવાદિતાઓ सब ये हमें नीचा गिराते અને हैं. આ બધું કે છે આપણને નીચે लेकिन પાડી નાખે. अनुग्रह हमारे लिए एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम स्थिर रह सकते हैं. પરંતુ કૃપા એક એવી જગ્યા છે જ્યાં આપણે એકદમ સ્થિર ઊભા રહી શકીએ. दाऊद ने बत्शीबा के साथ पाप किया, અને દાઉદે કે છે બેત્શેબા સાથે પાપ કર્યું, परमेश्वर प्रेम के साथ उसके पास પરંતુ आया, દેવ કે છે પ્રેમની સાથે તેની પાસે આવ્યો, नातान नबी को भेजा, નાથાન નબીને મોકલ્યો. बोल रहा है ओके मैं तुझसे प्रेम करता हूँ હા હું તને પ્રેમ કરું છું, बट ये चीजें गलत हैं. પરંતુ આ બાબતો જે છે એ ખોટી છે. ओके अब मैं क्या करूँ, હવે હું શું કરું? ये मेरा ग्रेस है, આ મારી કૃપા છે, दोबारा पाप मत करना. ફરીથી તું પાપ ન કર. यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लाया जाता है, व्यभिचारिणी स्त्री, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે એક વ્યભિચારિણી સ્ત્રીને લાવવામાં और આવે છે बोलते हैं कि इसको पथराव किया जाए. અને કે છે એને પથ્થરો મારવામાં આવે यीशु છે. मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर मार અને सकता है, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે કોઈને એક પણ પાપ ન કર્યું હોય એ પહેલો પથ્થર મારે ને, और बाद में सब मार सकते हैं बाद में અને बाकी એ के. પછી બધા મારી શકો છો. लेकिन वहां पर बोलते हैं कि एक एक करके सब लोग वहां से चले गए. પરંતુ ત્યાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે એક એક કરીને બધા ચાલ્યા ગયા. और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा क्यों वो लोग कहाँ चले गए, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે સ્ત્રીને કહ્યું કે એ લોકો ક્યાં ચાલ્યા ગયા? किसी ने तुझे दोष नहीं दिया? તો કોઈને તારી પર આરોપ ન મૂક્યો? बोलती नहीं सब चले गए. અને કે છે કે ના બધા ચાલી यीशु मसीह ગયા. बोलता है मैं भी तुझे दंड नहीं અને देता. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે હું તો પણ તને સજા નહીં આપું. मैं बोलते हैं कि उठ અને કે છે ઊભી થા, जा જા, फिर पाप मत करना. ફરીથી પાપ ન કરીશ. दैट्स अ ग्रेस, अनुग्रह. અને આ છે કૃપા. अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है, કૃપા એ પાપ કરવા માટેનું કોઈ લાયસન્સ पर નથી, अनुग्रह हमें पाप करने से बचाता है પરંતુ કૃપા એ આપણને પાપ કરવાથી બચાવે છે या पाप से उठाने के लिए हमें सहारा देता है. અને કે પાપથી કે છે આપણને ઊભો કરવા માટે કે છે આપણને મદદ કરે છે, સહાયતા. बोलता है कि शाऊल राजा ने परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकरा અને दिया. સાઉલ રાજાએ કે છે કે દેવની કૃપાને કે છે નકારી નાખી. परमेश्वर उसके पास भी आया था, नातान उसने सैमुएल को भेजा था. અને એની પાસે પણ દેવની કૃપા આવી હતી, સમુએલ આવ્યો कितनी હતો. बार आपने देखा है कुछ बच्चे होते हाँ, यदि वो भागते भागते गिर जाए, અને કેટલીક વખત આપણે જોયું છે કે બાળકો કે છે દોડતા દોડતા કે છે પડી જાય છે, और आप जब उनको उठाने जाते हैं અને જ્યારે તમે એને ઊભા કરવા જશો તો तो हैं, मैं उठ નહીં, जाऊँ. રહેવા દો, मैं હું ઉઠ પોતે જાઉં. ઊભો થઈ જઈશ. वो है रिजेक्शन ऑफ ग्रेस. એ કે છે કે કૃપાને અનુગ્રહ કે को છે નકારના. નકારી કાઢે છે. कई बार हम अपने जीवन में, विश्वासी जीवन में कई बार हम इस तरीके से અને करते हैं. આપણે વિશ્વાસી જીવનની અંદર કેટલીક વખત આ પ્રમાણે કરતા હોઈએ कई છીએ. बार हम परमेश्वर को बोलते नहीं मुझे जरूरत नहीं અને है, કેટલીક વખત આપણે દેવને કહે છે કે મને તમારી જરૂરિયાત નહીં, मैं उठ सकता हूँ. હું પોતે ઊભો मेरे થઈ अंदर શકું છું. सामर्थ्य है. મારી અંદર તાકાત છે. और ये चीजें हमें बोलता है कि अनुग्रह से दूर लेकर અને के चली આ जाती हैं. બાબતો કે છે આપણને કૃપાથી અલગ લઈ જાય. तो मैं अंत में आप लोगों को प्रोत्साहित करना અને चाहूंगा છેલ્લે આપણે પ્રોત્સાહન માટે એ कि બાબત यस, છે. जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, હા આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કર્યો છે परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया અને દેવે આપણને કૃપા પણ આપેલી છે, और हम उद्धार पाए हैं. આપણે તારણ પણ પામેલા लेकिन લોકો आज છીએ. भी हमें अनुग्रह की जरूरत પરંતુ है આજે પણ આપણે કૃપાની જરૂરિયાત છે. और मेरे जीवन से दूसरे लोगों को भी अनुग्रह की અને जरूरत है. આપણા જીવનથી બીજાને પણ કે છે કૃપાની सिर्फ જરૂરિયાત हमें છે. ग्रहण नहीं करना है, ફક્ત આપણે કૃપાના ગ્રહણ જ નથી કરવાની, हमें दूसरों को देना भी આપણે है. એ કૃપાના બીજાને પણ આપવી. ऐसा एक विश्वासी होने के એક नाते વિશ્વાસી હોવાના લીધે हमें अनुग्रह का प्रदर्शन करना है. આપણે કૃપાનો કે છે દેખાડીએ.
तो लाइक परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ओर है દેવની કૃપા એ આપણી તરફ છે ताकि हम परमेश्वर तक पहुंच કે सके જેથી કરીને આપણે દેવ તરફ પહોંચી શકીએ और दूसरे हम तक आ सके। અને બીજા લોકો પણ આપણી પાસે यदि આવી आपके શકે. अंदर अनुग्रह नहीं है અને જો તમારી પાસે કૃપા નથી और यदि आपके अंदर प्रेम नहीं અને है, જો તમારી અંદર પ્રેમ પણ નથી लोग आपके पास नहीं તો आएंगे। લોકો તમારી પાસે નહીં આવે लोग आप लोगों के लिए एक वो रेगिस्तान की रेत के તો समान हो તમે सकते हैं। એ પછી એક રેગિસ્તાનની જે રેત હોય છે એ પ્રમાણે હોઈ लोग શકો पैर रखेंगे और भाग जाएंगे। અને લોકો પગ મૂકશે અને પછી પાછા નાસી જશે लेकिन एक जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करते हैं, અને જ્યારે આપણે દેવની કૃપાને ગ્રહણ કરીએ છીએ हम उस बीच की रेत के समान તો बनते हैं। આપણે એ કે છે સમુદ્રને જે બીચ છે તેના રેતના જેવા છીએ लोग हमारे जीवन से आनंद उठाएंगे, લોકો આપણા જીવનથી આનંદ ઉઠાવશે एंजॉय करेंगे, लोग લોકો આનંદિત રહેશે उस पे चलेंगे અને એની ઉપર લોકો और ચાલશે मेरा जीवन दूसरे के जीवन को स्मूथ અને बनाएगा। મારું જીવન બીજાના જીવનને કે છે એકદમ કોમળ બનાવશે નાજુક इसीलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर અને रहना એટલા बहुत માટે जरूरी है। આપણે દેવની કૃપાની ઉપર નિર્ભર રહીએ एक परिवार में એક પરિવારની અંદર अनुग्रह अगर है, અને કૃપા જો છે તો वहाँ पर परमेश्वर का चरित्र दिखाई देगा। ત્યાં કે છે દેવનો સ્વભાવ દેખાશે आमीन। આમીન तो हमें अनुग्रह की जरूरत તો है, આપણને કૃપાની જરૂરિયાત છે अनुग्रह पर अनुग्रह, કૃપાની ઉપર કૃપા अनुग्रह पर अनुग्रह। કૃપાની ઉપર કૃપા. परमेश्वर कभी अपने लोगों को अनुग्रह देने से रुकता नहीं અને है, દેવ કે છે પોતાના લોકોને ક્યારેય કૃપા આપતા રોકાઈ નહીં જતા तो हमें भी रुकना नहीं તો है, આપણે પણ રોકાવાનું हमें નથી भी लोगों को अनुग्रह देना આપણે है। પણ લોકોને કૃપा આપીએ आइए हम प्रार्थना करें। પ્રાર્થના કરીએ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस प्रेम के लिए, इस अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं। इस पिकनिक को, आने वाले प्रोग्राम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू। क्यों ना ताली बजाए और धन्यवाद दे अद्भुत संदेश के लिए। अनुग्रह जो है हमें कोमल बनाता है ना, अनुग्रह जो है हमें लायका देता है हमें, है ना अनुग्रह। तो एक दिन हम परमेश्वर के लायक नहीं थे और यहाँ पर बैठने के भी लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दे के यहाँ पे बुलाया है ना, कितना अद्भुत है। तो अभी एक गीत होगा और उस गीत के दौरान जो है आप जो भी परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं, है ना, भेंट हो सकता है, आपका दशमांश हो सकता है ना, और दान हो सकता है, आनंद के साथ दे, प्रेम के साथ दे, है ना, अनुग्रह के साथ दे, है ना। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह कभी ख़त्म नहीं होता। तो सोचिए कि हमें भी कैसे देना चाहिए, है ना। सोचते हुए, परमेश्वर को ध्यान रखते हुए आप ज़रूर दें। और एक गीत होगा अभी हमारे ग्रेटर ग्रेस कलीसिया के लेडीज़ के द्वारा, तो हम आनंद उठाएंगे। ओके, दोपहर खाना है ना, ऊपर ये वाली दोपहर लाइट खाली देखना बंद ना होते रहे। हाँ, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते
वाह, क्यों ना इस समय हम प्रार्थना में जाए, अंतिम प्रार्थना में, और परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय। ओके, अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके प्रेम को, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को कोई नाप नहीं सकता है परमेश्वर। प्रेम का, अनुग्रह का और दया का स्रोत आपसे है परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और प्रभु, इस सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर आप है। और आज हम जानते प्रभु, हमारे बीच में गवाही है प्रभु, इस सुंदर रचना के बीच में हम प्रभु खड़े हैं। धन्यवाद देते आपका अनुग्रह परमेश्वर ये, कि हम इस समय इस जगह पे है परमेश्वर, आप हमारे साथ उपस्थित है प्रभु। जो भी आज की ये जो सभा थी परमेश्वर, आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद करते। और आगे का जो भी समय रहेगा प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भी प्रभु यीशु मसीह इस समय हम पिकनिक में है गॉड, लेकिन आप हमें बुद्धिमत्ता समझ देना हर एक निर्णय लेने के लिए, हर एक कार्य करने के लिए प्रभु। हर एक प्रभु यीशु मसीह, छोटी से लेके बड़ी जो भी कार्य रहेगा प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस समय हम प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर, आपने हमें यहाँ पर तक सुरक्षित लेके आया प्रभु। और जो भी यहाँ से प्रभु जो सेवा रहेगी, जो भी कार्य होगा प्रभु, सभी क्षेत्र में प्रभु हमें सुरक्षा दीजिए और अगुवाई करे प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।